ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं जैसे सेरोटोनिन, कोर्टिसोल, डोपामिन एंड एक्सेट्रा। और ये केमिकल्स डिसाइड करते हैं कि मूड कैसा रहेगा, हैप्पी, सैड, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि इन सब केमिकल्स का कंट्रोल अब आपके हाथ में नहीं रहा। पिछले कुछ टाइम से हमने अपने दिमाग में एक नई तरह के वायरस को जगह दी है और उसका नाम है ब्रेन रॉट। स्कीबिडी टुंग 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 सहूर, ओहायो, रीज। हमें लगता है ये बस सिर्फ रील्स है, ये कोई हार्म नहीं कर सकते हम सबको। लेकिन साइंस कहती है कि ये जो रील्स हम देख रहे हैं, जिन्हें हम हार्मलेस समझ रहे हैं, ये बहुत हार्मफुल है। ये चीजें अब हमारे ब्रेन पर भी असर दिखा रही है। ये रील्स हमारे दिमाग का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, हमारे ब्रेन को डिवॉल्व कर रही है, हमारे ब्रेन की पावर को कम कर रही है। आज हम बात करेंगे डेटा और साइंस पर और देखेंगे कि कैसे डूम स्क्रॉलिंग या फिर इन्फिनिट स्क्रॉलिंग कैसे हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर रही है। ब्रेन रॉट हवा में पैदा नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत सिर्फ एक इनोसेंट आइडिया से शुरू हुई थी। रिवाइंड करते हैं। 2013 में एक नया ऐप आया था, वाइन। कॉन्सेप्ट सिंपल था, सिर्फ 6 सेकंड की वीडियो। ये पहली बार था जब हमने हमारे ब्रेन को ऐसा ट्रेन किया कि एंटरटेनमेंट जल्दी मिलना चाहिए। फिर आया म्यूजिकली, जो बाद में बना टिकटॉक, और यहाँ एंट्री हुई एक ऐसे विलन की जिसने पूरी दुनिया बदल दी, द इन्फिनिट स्क्रॉल। हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये किस आदमी की इमेज है। ये है अज़ा रस्किन, जिसने इन्फिनिट स्क्रॉल या फिर डूम स्क्रॉलिंग इन्वेंट की थी। अज़ा रस्किन ने ये डिज़ाइन किया था ताकि यूजर्स को बार-बार नेक्स्ट पेज क्लिक ना करना पड़े। लेकिन आज अज़ा रस्किन खुद कहते हैं कि उन्हें उनके इन्वेंशन पर रिग्रेट है। इट इज़ लाइक स्प्रिंकलिंग बिहेवियरल कोकेन ऑन ऑल योर इंटरफेस। Behind every screen on your phone, there are literally 1,000 engineers to try to make it maximally addicting. It's as if they're taking behavioral cocaine and just sprinkling it all over your interface. आज हर एक ऐप यही कर रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, स्नैपचैट यही चीज़ कर रहा है। इन्फिनिट स्क्रॉलिंग, डूम स्क्रॉलिंग, ये उनका एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन चुका है। कंटेंट इतना तेज़ और रैंडम हो चुका है कि दिमाग को प्रोसेस करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, और इसे ही हम कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। अब सवाल ये है कि हम रुकते क्यों नहीं? यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की एक स्टडी में पाया गया कि जब हम डूम स्क्रॉलिंग या फिर इन्फिनिट स्क्रॉलिंग करते हैं, तब हम डिसोसिएटिव स्टेट में चले जाते हैं। मतलब हमें हमारी बॉडी पर या फिर टाइम पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। हम अपने बॉडी और टाइम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि आप लोग सिर्फ 5 या फिर 10 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो और रील्स देखना शुरू करते हो। लेकिन वो 5 या फिर 10 मिनट कब 1 घंटा या फिर उससे ज़्यादा टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। इसका कारण है वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल। हमारा दिमाग हर स्वाइप पर डोपामिन ढूँढता है। अगली वीडियो अच्छी होगी, खराब होगी, ये अनसर्टेनिटी हमारे ब्रेन को हुक करके रखती है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ही खराब होता है। अगर आप 60 सेकंड में कोई कुकिंग टिप्स सीख रहे हो या फिर करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन देख रहे हो या फिर कोडिंग की टिप्स ही क्यों ना सीख रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन है, वो माइक्रो लर्निंग है, जिससे आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। वो डूम स्क्रॉलिंग या फिर इन्फिनिट स्क्रॉलिंग में नहीं आता। ये सब चीज़ें सीखने के बाद आप इसे कहीं न कहीं प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हो, तब वो इन्फॉर्मेशन और माइक्रो लर्निंग की कैटेगरी में आता है। तब वो डूम स्क्रॉलिंग की कैटेगरी में नहीं रहता। लेकिन अगर ये सब आप सिर्फ़ देखते जा रहे हो, आपने कोडिंग टिप्स देखी लेकिन उसे कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो वो डूम स्क्रॉलिंग की कैटेगरी में ही आ जाता है। क्योंकि वो आपको नॉलेज बाद में याद ही नहीं रहता। अगर आप बिना कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें देख रहे हो, जैसे कि मैंने पहले बोला था, स्किबिडी टॉयलेट, रीज़, टुंग 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 सहूर, ये सब चीज़ें ब्रेन रॉट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये आपको कोई नॉलेज नहीं दे रहे। ये सिर्फ़ आपका टाइम ले रहे हैं। इस टाइप का कंटेंट ये सिर्फ़ आपको हुक करके रख रहा है, ये सिर्फ़ आपको डल कर रहा है। ये कंटेंट के ब्रेन को डल करते जा रहा है। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको स्मार्ट बनाता है, लेकिन ब्रेन रॉट चीज़ें वो आपके फ़ोकस को कम करती है, वो आपको ब्रेन को डल कर देती है। अब हम चलते हैं मोस्ट डेंजरस थिंग पर। एनएचआई मतलब नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट की एक बहुत बड़ी स्टडी चल रही है, जिसका नाम है एबीसीडी स्टडी। उन्होंने एमआरआई स्कैन्स में देखा कि जो बच्चे दिन में 6 से 7 घंटे फ़ोन देखते हैं, रील्स, शॉर्ट्स ऐसी चीज़ें देखते हैं, उन बच्चों का कॉर्टेक्स, आउटर लेयर ऑफ ब्रेन थिन होते जा रहा है। प्रीमैच्योर थिनिंग ऑफ कॉर्टेक्स। और ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन क्रिटिकल थिंकिंग और फोकस कंट्रोल करता है। शॉर्ट में बताऊं तो हम हमारे बच्चों के ब्रेन को छोटा कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सोचो कि हमने एक छोटे बच्चों को क्या आदत दिला दी है कि उसे हर 30 सेकंड या फिर 60 सेकंड में डोपामिन हिट मिलता है, और उसे उसकी आदत लग चुकी है।
स्वाइप किया मज़ा आया, स्वाइप किया नई चीज़ देखने को मिली। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसे लगेगा कि पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। अनफॉर्च्युनेटली बॉडी बनानी है, 1 साल जिम जाना ही पड़ेगा। रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। करियर बनाना है, 4 साल पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इस ब्रेन रॉट जनरेशन को वो कोई काम करने में मज़ा नहीं आएगा, जिसमें पहले मेहनत करनी पड़ती है और फिर बाद में जाके रिज़ल्ट दिखता है। उन्हें डिलेड ग्रैटिफिकेशन समझ में ही नहीं आएगा। उन्हें रिज़ल्ट अभी चाहिए, इसी वक़्त। और अगर अभी रिज़ल्ट नहीं मिला, तो वो डिप्रेस्ड हो जाएँगे, सुसाइडल थॉट्स आएँगे, एंग्ज़ायटी, गिव अप कर देना। इन छोटे बच्चों के हाथ में हम ड्रग्स नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है कि वो डेंजरस चीज़ है। लेकिन हम इनके हाथ में स्मार्टफ़ोन दे रहे हैं। हमने उन्हें अटेंशन देने की बजाय हमने उनके हाथ में एक डिस्ट्रैक्शन दे दिया कि जाओ यार, हमें परेशान मत करो। हम हमारी टीवी देख रहे हैं, हमें परेशान मत करो। ये लो मेरा फ़ोन, इसमें रील देखो, गेम खेलो, लेकिन मुझे परेशान मत करो यार। लेकिन हम आने वाली जनरेशन को इस चीज़ से बचा सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से कोई भी अपने ब्रेन को रीवायर कर सकता है, और उसके लिए हमें कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और उसका फर्स्ट स्टेप है ग्रे स्केल मोड। अपने फ़ोन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। कलरफुल आइकन्स ब्रेन के लिए एक एडिक्टेड कैंडी की तरह काम करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोन बोरिंग लगता है, देखने में मज़ा नहीं आता। हमारा स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो जाएगा। स्टेप 2, एम्ब्रेस बोर्डम। जब से हमारी लाइफ में मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप ये 3 चीज़ें आ चुकी हैं, तब से हम भूल चुके हैं कि बोर्डम गिव्स बर्थ टू क्रिएटिविटी। और साइंस भी यही कहता है कि क्रिएटिविटी बोर्डम से ही पैदा होती है। मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस करके देखना। सोने से 15-20 मिनट पहले मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल बंद करके रख दो, और सिर्फ बेड पे लेटकर अपनी सीलिंग की तरफ देखकर सिर्फ ये सोचो कि मैंने दिन भर क्या किया, कितना टाइम वेस्ट किया। खुद अकाउंटेबल बनो, अपने दिमाग को वापस स्लो होना सिखाओ, क्योंकि रियल लाइफ में रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलते। बॉडी बनानी है तो 1 साल मेहनत करनी ही पड़ेगी। करियर बनाना है तो 4 साल मेहनत करनी ही पड़ेगी। रिलेशनशिप मेंटेन करनी है तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। और रिजल्ट मिलने के लिए आपका ब्रेन इतना पावरफुल होना चाहिए। और स्टेप 3, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंजम्पशन। शॉर्ट्स और रील्स देखना बंद करो। अगर आपको सच में इस लूप से बाहर निकलना है, तो इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस पहले बंद करो, क्योंकि इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस के थ्रू ही हम इंस्टा पर जाते हैं। मैं खुद ट्राई करके देख चुका हूँ कि जब मैंने इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन बंद किए, तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि इंस्टाग्राम पर मैं क्यों जाऊँ? और जब भी जाने का मन करता था, कि मैं जाने से पहले ये ज़रूर पूछता था अपने आप से कि यार मैं क्यों जा रहा हूँ? अपने दिमाग को लंबी चीज़ों पर फ़ोकस करने की ट्रेनिंग दो। 1 डेढ़ घंटे का पॉडकास्ट देखो। फ्यूचर में पेशेंस और फ़ोकस ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। जो टिक कर काम कर सकेगा, वही जीतेगा। ये सब चीज़ें तो हो गई हम अडल्ट्स के लिए, लेकिन बच्चों के लिए क्या? ये सब चीज़ें हम पर तो काम कर लेगी, लेकिन बच्चों पर नहीं करेगी। बच्चों के लिए अलग चीज़ें रहेगी। अगर आपका घर का बच्चा आते ही फ़ोन लेता है, तो उससे फ़ोन छीनो और उसे बाहर खेलने के लिए भेजो। जितना हो सके उतना उसका स्क्रीन टाइम कम करो। खेलने के लिए भेजो, आउटडोर एक्टिविटीज़ करने के लिए भेजो। फ़ोर्सफुली भी क्यों ना हो, लेकिन पढ़ाई करने के लिए बिठाओ। क्योंकि ऐसे बिहेव करोगे, तभी जाके वो बच्चा कुछ कर पाएगा। जब आप ऐसे बिहेव करोगे, तभी जाके उसका ब्रेन उस शार्पनेस को अडैप्ट कर पाएगा, जिसे वो खो चुका है। और तभी जाके उस बच्चे का आगे जाके कुछ हो सकेगा। ये हमारी लड़ाई किसी ऐप के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारा ब्रेन और हमारे खुद के बच्चों का ब्रेन बचाने के लिए है। एल्गोरिदम का रिमोट अपने हाथ में लेने की है। इसके रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेंगे। शुरुआत में बोर होगा, एक ऐसी फीलिंग है कि यार सिर्फ 2 मिनट देख लेता हूँ, बाद में बंद कर दूंगा फ़ोन। लेकिन ऐसा मत करना। आपको लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो, तो उन पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथ में फ़ोन दे देते हैं। शायद किसी का फ्यूचर ही बदल जाए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।